इस वक्त मैं मथुरा में मौजूद हूं, जहां पर वोटिंग लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता एक बार फिर उनको अपना प्यार देगी। प्रियंका जोधपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है, लेकिन अपडेट आपको इस वक्त की बता दूं कि अब तक कितना फीसदी मतदान हुआ है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। 8 सीटों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, जिसमें 3 बजे तक 44.13% मतदान हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें 44.13% मतदान 3 बजे तक हुआ है, जबकि असम में 60.32%, बिहार में 44.24%, छत्तीसगढ़ में 63.92%, जम्मू कश्मीर में 57.76%, कर्नाटक में 50.93%, केरल में 51.64%, दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 46.50%, महाराष्ट्र में 43.01% और मणिपुर में 68.48% मतदान हुआ है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो 50.27% मतदान हुआ है और त्रिपुरा में 68.92% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 60.60% मतदान हुआ, यानी कि जितना जो ओवरऑल मतदान है उसमें सबसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक मणिपुर और त्रिपुरा में सामने आया है, क्योंकि मणिपुर में 68.48% वोटिंग हुई है 3 बजे तक, जबकि त्रिपुरा में 68.92% मतदान हुआ है। यूपी इस वक्त सबसे पीछे है, यूपी में सबसे कम यानी 44.13% मतदान हुआ है। जो लोग वोट करके आ रहे हैं, हालांकि क्योंकि दोपहर अब बीती है, लोग शाम थोड़ी हुई है, तो लोग वोट करके बाहर निकल जरूर रहे हैं। सर, वोट कास्ट कर दिया? इधर आ जाइए, इधर। वोट कास्ट कर दिया, वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। क्या मुद्दे रहे आपके, क्या सोचकर वोट किया आपने? यही सोचकर किया है कि भविष्य आगे बहुत बढ़िया चले। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। पहले फेज में भी बहुत कम वोटिंग हुई और दूसरे फेज में भी 3 बजे तक केवल 44% वोटिंग। अब ये मतदान है, ये आदमी की अपनी अपनी सोच है कि किस प्रकार से वैसे आदमी को हरा। गर्मी कारण मानते हैं क्या इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी तो पड़ी रही है। अब गर्मी में कुछ क्या कोई कुछ कर थोड़ी पाएगा इसमें। ये तो वोट डालने आना चाहिए। जी नहीं, हर आदमी को आना चाहिए। तो गर्मी का महीना है, गर्मी तो होगी। कुछ लोग जो वोट डालने जा रहे हैं, सर एक बार आ जाइएगा, फिर आप चले जाइएगा वोट करने के लिए। वोट करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा पास आइएगा। क्या मुद्दे हैं आपके? मतलब क्या सोचकर वोट करना चाह रहे हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं या सब बढ़िया? सब बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम है अभी तक, 44% वोटिंग केवल यूपी में हुई है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं? गर्मी इसके पीछे कारण है या फिर लोग नहीं निकलना चाहते घर से? हाँ, गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से लेट देर आ रहे हैं लोग। हाँ। आपको क्या लगता है? इधर आइए। महिला वोटर्स क्या सोचकर वोट कर रही हैं, क्या चाहती हैं आप बताइए। यही बताइए। ऐसी बात नहीं है, ऐसी गर्मी की वजह से देर से निकले हैं घर से। अच्छा, आपने वोट कर दिया ना? अभी नहीं जा रही हैं। क्या बदलाव चाहती है या सब बढ़िया है? सब बढ़िया, बस ऐसे ही रहे। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहती हैं और आगे क्या हो? अच्छा ही होना चाहिए। अभी अच्छा हो रहा है कि नहीं? और बढ़िया ही हो रहा है और अच्छा हो रहा है सब। तो देखिए, लोग हैं जो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पीछे अभी मेरे कुछ और लोग हैं। सर आइएगा एक बार, जरा मैं आपसे बात कर लूं, फिर मेरे एक और सहयोगी हैं, उनका रुख करूंगी। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचकर वोट किया आपने? देश हित के लिए ही मुद्दे जो भी हैं वही बनेंगे। देश हित के मुद्दे हैं। अभी देश विकास कर रहा है कि नहीं? अभी देश विकास बहुत ऊंचाई पे और अभी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रियंका का रुख करते हैं। जोधपुर से प्रियंका इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, जोधपुर में 50% मतदान हुआ है, लेकिन सबसे कम उत्तर प्रदेश में हुआ है अब तक। क्या देख पा रही हैं? गर्मी का असर है, लोग क्या अब निकल रहे हैं? शाम का वक्त हो गया है घर से बाहर। बिल्कुल, देखिए जोधपुर में 50% मतदान हो चुका है और आज राजस्थान के सभी सीटों के लिए मतदान का समापन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे जो वोटर्स यहाँ पर हैं। खम्मागढ़, चलिए सबने खम्मागढ़ी बोल दिया। अभी बताइए, इतना देर क्यों कर दिया आपने वोट के लिए? काम धंधा में जावा। अच्छा, काम धंधा जावा। ये बताओ कि किस मुद्दे पर वोट किया? क्या मुद्दा रहा? मुझे हिंट दो आप सभी लोग, किस मुद्दे पर आपने वोट किया? क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? माने लोन दिलवाओ, मकान बनवाओ, मन के इन्हें लोन ना मकान रोजगार चाहिए। अच्छा, ना रोजगार हम रोजगार जो देगा। आप हिंट दीजिए, किस मुद्दे पर वोट? वही ना रोजगार है, नौकरी वोकरी चाहिए। आप रोजगार है भाई। जोधपुर की जनता क्या चाहती है? ना रोजगार है मैडम। देखिए, यहाँ तो उन्होंने रोजगार बता दिया। फर्स्ट टाइम वोटर भी आप भी आइए। आपका नाम क्या है? यशस्वी। और मैंने इस मुद्दे पे वोट किया है कि कैसे हमारी पार्टी ने शिक्षा के अंदर विकास दिया है और आर्थिक स्थितियों में बढ़ावा दिया है। और मेरा यही मानना है कि ना सिर्फ निजी व्यवहार के हिसाब से आपको ये सब मुद्दों के ऊपर गौर फरमाते हुए वोट करना चाहिए। और
यशस्वी, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ऐसा तो नहीं रट कर आए हो कि अगर वहाँ कोई होगा तो बोले? जी नहीं, हम इतना पॉलिटिकल को फॉलो नहीं करते, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है एज बीइंग अ स्टूडेंट जो मैं नोटिस करती हूँ। बदलाव हुआ है? जी हाँ, आप मानते हो जोधपुर में बदलाव हुआ है? हाँ हुआ है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर बदलाव आया है, कुछ ऐसी भी है जो नहीं आया है, और हम जानते हैं कि भाजपा आगे जाकर उसमें बदलाव लाएंगी। एजुकेशन हब माना जाता है जोधपुर। जी हाँ, क्या बोल रहे थे आप? भाजपा ने बहुत सारे बदलाव लाए हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें अभी नहीं आए हैं, पर हमको पक्का पता है कि वो शायद इसमें बदलाव लाएंगे, तो बस यही था। बहुत बड़ी बात आपने कही है और बहुत बड़ा विश्वास जाहिर किया है। जी हाँ, क्योंकि हमारा बीइंग अ स्टूडेंट मेन क्षेत्र शिक्षा है, और शिक्षा में विकास आ रहा है तो वही ज़रूरी है। शिक्षा में विकास आ रहा है और युवाओं को यही चाहिए, और ये बहुत ही दमदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने रखी है। इसका मतलब ये है कि जो युवा है वो कितना ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों को फॉलो करता है और अपडेटेड अपने आप को रखता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? राजेश तेजी। इधर आइए तेजी जी, आपने वोट करने में तेजी तो दिखाई नहीं, बिल्कुल बड़ा ढीले जैसा है। बिल्कुल 100% तेजी दिखाई है। मेरी वार्ड 67 दक्षिण में आती है, और जो हमारी बस्ती के मुद्दा क्या रहा? हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जो मोदी जी का घमंड है वो चूर होगा। अरे चलिए, ये क्यों ऐसा? चूर होगा, ऐसा यूं होगा कि वो कहते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोकतंत्र चलिए, आपने हत्या हो रही है। आपने हिंट दे दिया, और ये सब नहीं करना, आपने गुटखा वुटका चबा रहे हैं, सब अच्छा नहीं क्या होता। करेंगे? आइए, आइए। भाई आपका नाम क्या है? सतीश बोरा। सतीश जी, क्या करते हैं आप? मैं राजस्थान हाईकोर्ट में कोर्ट मास्टर हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप मास्टर हैं और आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा फैसला आया है वीवीपैट और उसको लेके, ईवीएम मशीन को लेके, लेकिन आप बताइए कि किस मुद्दे पर वोट किया आपने, क्या सोच कर आए, और जोधपुर कितना बदला है? जोधपुर में काफ़ी बदलाव हुआ है, और देश में एक स्थायी सरकार रहे, और हिंदुस्तान की आज पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है प्रधानमंत्री की वजह से। और प्रधानमंत्री जी एक योग्य व्यक्ति हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं। देखिए, जोधपुर की जनता में हिंट दे रही है और बता रही है कि किस मुद्दे पर काम हुआ है अब तक, किस मुद्दे पर उन्होंने मतदान किया है और क्या आगे कोशिश है। और भी बताइए, यहाँ महिलाओं से और बात करेंगे। आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल जी, बहुत देर नहीं कर दिया आने में? नहीं, क्या सोच के आई है इस बार खूब सोच के आई हूँ। क्या सोच के आई, बता दो। नहीं बताना, मुद्दा तो बताओ। कुछ भी नहीं, अब मेरे को इतना पता। क्या चाहिए महिलाओं को? माता जी, जोधपुर में क्या चाहिए महिलाओं को? मेला का पेंशन जो देखिए, इन्होंने सबने हमें हिंट दे दिया है, युवाओं ने भी बता दिया है, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी बता दिया है कितने एक्साइटेड हैं ये। लेकिन अब हम आपको जोधपुर से सीधा मथुरा लेकर चलेंगे, जहां पर मथुरा के साधु संतों से बातचीत की है हमारी सहयोगी अनामिका पांडे ने। संतों की नगरी कहा जाता है मथुरा को, तो यहाँ संत भी पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड हाथ में लेकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन संतों के मुद्दे क्या हैं इस बार? सबके मुद्दे एक ही होना चाहिए, देश का विकास कैसे हो। संतों का, आम पब्लिक का, सबका एक ही मुद्दा होना चाहिए। जाति और धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और देश के विकास में मुख्य बिंदु है देश में उत्पादन कैसे बढ़े, और जैसे यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, सड़कें हैं, हवाई अड्डे हैं, ये ज़्यादा कौन बनाता है, कौन निर्माण करवाता है, और रोजगार ज़्यादा कैसे मिलते हैं। नहीं, राम मंदिर तो बनना ही था, मुद्दा ये कोई नहीं। लेकिन राम मंदिर, लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या लाभ होगा। अब देखिए, राम मंदिर बना है तो कितने लोग जा रहे हैं, तो बस वालों को, टेम्पू वालों को, सभी को लाभ हो रहा है, यातायात में भी लाभ हो रहा है। वहाँ दुकानें खुली हुई हैं, उन लोगों को लाभ हो रहा है। वहाँ के जो निजी लोग हैं उन लोगों को भी लाभ हो रहा है। तो मंदिर बनने से लाभ ही तो हुआ, हानि क्या हुई?